एवरीवन, तो मेगा एक्सपेक्टेड सीरीज पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो मेगा एक्सपेक्टेड सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले जो 2 दिन है मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। आप लोगों ने वो क्वेश्चन जरूर करने हैं बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी जो आज क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूँ वो ट्रिग्नोमेट्री और स्टेटिस्टिक्स से हैं और कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हैं। तो वो क्वेश्चंस आप लोगों ने जरूर करने हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हम ये क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारा, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है। आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रीज के अंदर जो आइडेंटिटीज लगती हैं उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। 3 आइडेंटिटीज जो ट्रिग्नोमेट्री की 1 के इक्वल होती हैं, आपको वो पता होना चाहिए कि कौन सी होती हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस के थीटा इक्वल टू 1, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज आपको पता होंगी, तो इससे आप टोटल 9 आइडेंटिटीज बना सकते हो। ठीक है, बाकी रूल्स मैंने ऑलरेडी आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री के जो इंट्रोडक्शन दी है उसमें बताए हुए हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो क्या क्वेश्चन है, फाइंड साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा का होल स्क्वायर एंड कोस थीटा प्लस सेकेंट थीटा का होल स्क्वायर यूजिंग दिस रिजल्ट प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेकेंट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan के थीटा प्लस कोट के थीटा। अब ना इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करने को बोला गया। हमें सबसे पहली चीज जो इस क्वेश्चन में दी गई है वो ये दी गई है कि हमें इसको और इसको पहले सॉल्व करना है। तो हम पहले इसी को सॉल्व करेंगे। लिखा है साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब आइडेंटिटी आ गई, तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बन गया, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या आ गया, प्लस क्या आ गया 2a और हमारा b, आइडेंटिटी आ गई ना। अब देखिए ये बन गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ गया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 साइन थीटा और कोसेकेंट किसमें चेंज हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा में, ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया +2। तो ये हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। दूसरी बात जो हमने सॉल्व करनी है वो हमने सॉल्व करनी है कोस थीटा प्लस जो सेकेंड थीटा है उसका होल स्क्वायर। जब हमने उसका करा होल स्क्वायर तो वो क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या है सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा 2 कोस थीटा सेकेंड थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। तो आपको पता है सेकेंड थीटा क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा। तो ये भी हमने कटिंग कर ली। तो ये हमारे पास क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2। राइट, अब आपने क्या करना है, जो इसकी और इसकी वैल्यू है इन दोनों को जो गिवन क्वेश्चन है उसमें पुट करना है और आपको ये बताना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम यहां लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास वही एज इट इज दी हुई है कि साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेकेंट थीटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आपको जो यहाँ पे ये वैल्यूज निकली हैं इसकी वो यहाँ पे पुट कर देनी है। तो जब मैंने उसको पुट करा तो मेरे पास क्या आ गया, इसका मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ गया 2। और जब मैंने इसको सॉल्व करा तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी क्या आ गया +2। बट जो ये क्वेश्चन है इसे हमें किस तरह से सॉल्व करना है, यानी मुझे राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है। तो क्या होगा, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा है और कोस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ आप साइड पे लिख दोगे कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है 1 के इक्वल होता है। इस तरीके से यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1 और यहाँ पे देखो 2 + 2 4 और यहाँ पे आप 4 लिख दोगे। अब यहाँ पे देखिए कोसेकेंट स्क्वायर थीटा और सेकेंट स्क्वायर थीटा आपको चाहिए क्या, आपको क्वेश्चन में जो चाहिए वो देखिए, वो आपको चाहिए यहाँ पे tan स्क्वायर और कोट स्क्वायर। हमें आंसर सेकेंड को सेकेंड में नहीं चाहिए, tan और कोट में। तो हमें पता है कि अगर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होता है तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट कर लोगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखो इसको भी सॉल्व कर लिया हमने, साइन और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का 1 आ गया, 2 प्लस 2 यहाँ पे आ गया। तो अब हमें क्या पुट करना है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो जो हमारा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी आइडेंटिटीज है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारा आंसर आ गया। देखो अगर यहाँ पे ध्यान से देखना, 4 प्लस 1 5 और 1 6 हो गया, और ये 1 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा। तो आप ये चेक कर सकते हो, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू किसके आ गया, राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, क्योंकि इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारा ये क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर इन अ कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास ए बी सी दिया ना, जैसे ए बी सी, इसकी बात करेगी है कि ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन है, तो इसका मतलब ए रेशियो बी विच इज इक्वल टू बी रेशियो सी। हम क्या करते हैं, मीन वैल्यू का अलग से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बी स्क्वायर बन जाएगा, और एक्सट्रीम को अलग से करते हैं वो ए सी हो जाएगा। या ऐसे भी लिख सकते हो, कॉन्टिन्यूड मतलब ए अपॉन बी अगर लिखा, जहां से कोई चीज फिनिश वहीं से वो चीज स्टार्ट, बी अपॉन सी आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चीज हमारे पास बन गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये दिया हुआ 3a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस क्या दिया हुआ 7b स्क्वायर डिवाइड बाय, हमें दिया हुआ 3b स्क्वायर प्लस 5bc प्लस 7c स्क्वायर। हमें ना इसको a अपॉन सी के इक्वल बताना है, कि क्या प्रूव करना है इसको, कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगी कि मैं जहां पे बी स्क्वायर लिखा ना, उसकी जगह पे यानी बी स्क्वायर की जगह पे ए सी को पुट कर दूंगी। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करूंगी, पहले लेफ्ट हैंड साइड को मैं करूंगी और उसको इक्वल टू करूंगी राइट हैंड साइड के इक्वल। तो कैसे करना है देखिए, हमने लिखा 3a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 7b स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिखा 7ac। ठीक है, बस बी स्क्वायर की जगह एसी पुट करना है। वैसे 3b स्क्वायर है, अब अगेन क्या लिखा हुआ बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब हमें क्या पुट करना है, हमें क्या पुट करना है ए सी। ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्या आ गया 5bc प्लस क्या आ गया 7c स्क्वायर। अब देखिए हमें ना राइट हैंड साइड की इक्वल, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। तो अब ऊपर आप देखिए क्या चीज कॉमन आ रही है, ए कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया आपके पास 3a प्लस क्या बच गया 5b प्लस क्या बच गया 7c। नीचे आप देखिए आपके पास सी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया 3a प्लस क्या बच गया 5b प्लस क्या बच गया 7c। अब देखिए ये और ये कटिंग होगी, a अपॉन सी आ गया, तो a अपॉन सी जो है विच इज इक्वल टू क्या राइट हैंड साइड, तो हेंस प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है कि प्रूव करना आपको कि कोट ए प्लस टेन ए माइनस वन साइन ए प्लस कोज ए। आपने क्या लिखना है पहले, कोट ए प्लस टेन ए माइनस वन ओवर साइन ए प्लस कोज ए विच इज इक्वल, जो आपके पास ये जो आपके पास दिया हुआ है कि ये मल्टीप्लाई में, सॉरी मैं इसको कैसे लिख रही हूं, इस तरीके से है ये कि कोट ए प्लस टेन ए माइनस वन मल्टीप्लाई में है, ये मैं इसको डिवाइड में लिख रही थी, तो ये चीज को देख लेना आप। और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, डिवाइड में आपके लिखा हुआ है कि साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए। आपको ये शो करना है कि ये जो इक्वल है वो सेकेंड ए और कोसेकेंड ए के इक्वल है, आपको ये बताना है। ठीक है जी, हम फिर से अगेन किसको लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और इसको इस तरीके से बताते हैं कि वो सेकेंड और कोसेकेंड में हो पाए। तो कोट जो है उसको क्या लिख सकते हो आप उसको लिख सकते हो कोज ए ओवर साइन ए। ठीक है, प्लस टेन ए को साइन ए ओवर कॉज ए, और ये माइनस वन आ गया। ठीक है, और यहां पे आप साइन ए प्लस कॉज ए लिख दोगे, डिवाइड बाय आपके पास साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए है। आप चाहो तो आप इसको ओपन कर दो, या तो अगर हो सकता है कि ये आइडेंटिटी उसके साथ फॉर्म्ड हो जाए,
वो आप देख लीजिए। यहाँ पे अभी रहने दो साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए, ठीक है। या हम इसको ओपन ही कर लेते हैं, या ओपन करने से हमें पता लग जाएगा, है ना। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। साइन क्यूब ए और कोसेकेंड क्यूब ए, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? इसकी आइडेंटिटी होती है साइन ए प्लस कॉस ए और साइन स्क्वायर ए, और क्या हो जाता है हमारे पास, यहाँ पे हो जाता है हमारा प्लस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, टू हमारे पास साइन ए कॉस ए। देखो आइडेंटिटी क्या है, ए क्यूब और किसकी बोलिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये आइडेंटिटी है, इसके थ्रू ये क्वेश्चन आपका निकलेगा। अब आप देखिए, आप ऊपर एलसीएम ले सकते हो, वो एलसीएम क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा साइन ए और कोस ए, ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये उधर कॉस स्क्वायर ए और ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे पूरा साइन ए कोस ए, क्लियर है। और ये आप एक ब्रैकेट में लिख दो, अगर आपने एक ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिख दो, मल्टीप्लाई सेम ही है। और ये क्या आ गया, साइन ए प्लस कोस ए, ठीक है। अब नीचे आप देखो जो चीज आपकी बन रही है, जो आपकी ये फॉर्मेशन बन रही है, आपने इसको चेक करना है। जो नीचे लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए, और सेम एज इट इज यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1। जैसे 1 भी नहीं लिखना तो इसकी कटिंग हो जाएगी, इसके साथ इसकी कटिंग हो जाएगी। क्यों ना हम पहले इसको ऊपर लेके चले जाएं, तो हमारी कटिंग जो है वो पॉसिबल हो पाएगी। एक काम करो, ये ऐसे करो, इसमें आप क्या करो, सबसे पहले इनको सॉल्व कर लो। तो ये हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा नीचे, यहाँ पे बना साइन ए कॉस ए, और यहाँ पे हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए, ठीक है, ये आ गया। और ये किसके साथ मल्टीप्लाई है, ये है साइन ए प्लस कॉस ए। अब जब यहाँ पे नीचे हमने लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखा, साइन ए कॉस ए, और यहाँ पे क्या हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए। जब हम इस यहाँ पे, इसका मतलब ये नीचे क्या है, 1 है। जब हम इसको उल्टा ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। तो मैं प्रॉपर बताऊंगी आपको। फिर क्या होगा, इसकी इसके साथ, यानी इसके साथ कटिंग हो जाएगी और इसकी इसके साथ में कटिंग हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 बाय साइन ए और कोस ए, ठीक है। आपको पता है 1 बाय साइन ए क्या होता है हमारे पास, कोसेकेंड ए, और 1 बाय कोस ए क्या होता है हमारे पास, सेकेंड ए। तो आई थिंक हमें यही प्रूव करना था, देख लीजिए क्वेश्चन में, यस, सेकेंड ए इंटू को सेकेंड ए पुट करना था, सेकेंड ए इंटू सेकेंड ए आ गया, वो भी ठीक है। आप चाहो तो नीचे मैंने 1 इसलिए लिखा कि आप इसको ऊपर ले जाओ और 1 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चीज आ जाएगी और नीचे वाली ऊपर वाले से कटिंग हो जाएगी, जिससे आंसर निकल आएगा। यहां से अगर आप चाहते हो तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ, सेम एज इट इज, इसी कंसेप्ट को, कि इसको बस ऊपर लेके जाना है और कटिंग कर देनी है। जैसे ये देखो एक बार, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए, ठीक है जी। नीचे क्या आ गया, साइन ए कॉस ए, और ये मल्टीप्लाई क्या है इसके साथ में, साइन ए प्लस कॉस ए। जब हम इसको मल्टीप्लाई में ऊपर लेके जाएंगे तो 1 अपॉन में ये सारी चीज आ जाएगी, ये वाली, कौन सी वाली, ये सेम एज इट इज साइन ए प्लस कॉस ए इंटू ये सेम जो प्रॉपर हमें लिखनी है, वेट, ये देखो, ये सारी चीज सेम। कई बच्चों को पता नहीं लगता, इसलिए मैं ये कंसेप्ट यहाँ पे करवा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम एज इट इज, यही उतार दोगे आप, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन ए कॉस ए। अब देखो होगी ना इसकी और इसकी पूरी की कटिंग, तो ये क्या बच गया हमारे पास, 1 अपॉन समथिंग, तो उससे ही आंसर निकल आया। दोनों ही तरीकों से मैंने आपको बता दिया, चाहे आपने ये करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करना तो यहाँ ये भी, यहाँ इसके बाद डायरेक्ट ये
कंसेप्ट आप कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट इस स्टेप पे जा सकते हो, कंसेप्ट तो चलो सेम ही है, इस स्टेप पे जा सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये हमारा है स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो आपका स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों चैप्टर्स को मिला के अप्रोक्स 12 मार्क्स तक का पेपर जो है इन दोनों में से आता है। तो आपने प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि अप्रोक्स 12 मार्क्स का पेपर इसमें से आता है। यहाँ तो आ जाता है फाइंड दिस क्वेश्चन बाय द स्टेप डेविएशन मेथड, यहाँ आ जाता है हमारा मीडियन फाइंड आउट करो या मोड फाइंड आउट करो, मीडियन में अपर क्वार्टाइल है ना, वो चीजें आ जाती हैं। यहाँ इसमें और देखो तो मीन का जैसे कोई मेथड अभी मैंने बोला स्टेप डेविएशन, उसके अलावा आ सकता है कि आपने जैसे आपको A1 ए निकालना है, बी निकालना है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने स्टैटिस्टिक्स को और प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी में आपको कल करवाऊंगी, आपने इन दोनों चैप्टर्स को जरूर करना है। और अप्रोक्स यूनिट 2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 3 के भी हमने क्वेश्चंस करे थे कल। यूनिट 2, 3 और अपनी लास्ट वाली जो 2 यूनिट है स्टैटिस्टिक्स की, यानी कि अपना आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर जो है और हमारा प्रोबेबिलिटी, इनको तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना, बिकॉज ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर्स हैं और फर्स्ट 3 चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिनमें से अप्रोक्स हमारा 10 to 12 मार्क्स का पेपर फर्स्ट 3 चैप्टर्स में से आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें यूनिट 1 को स्किप नहीं करना है, जिसमें हमारा शेयर एंड डिविडेंड, बैंकिंग आ जाती है, जीएसटी आ जाता है। यूनिट 2 को हमें स्किप नहीं करना है, यूनिट 3 को हमें स्किप नहीं करना है, तीनों को करके जाना है और नीचे स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, और अगर हम देखते हैं तो सरफेस एरिया वॉल्यूम यानी मेंसुरेशन जिसको बोलते हो आप, या सर्कल सिमिलैरिटी, उन एक एक चैप्टर्स में भी 8-8 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। 8-8 नंबर का मतलब 8 मार्क्स की वेटेज रहती है, क्वेश्चन तो 4 मार्क्स मतलब 4 मार्क्स तक का आ जाता है। और स्टैटिस्टिक्स में तो वैसे 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है कि हमें ज्यादा फोकस किस पे करना है। जो बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ से बहुत डर लगता है, उनको बस ये है कि शिवानी मैम किसी तरह पास हो जाएं हम लोग, या हमारे 40 तक नंबर आ जाएं, 50 तक नंबर आ जाएं, तो उन बच्चों के लिए पहली 3 यूनिट्स उन्होंने नहीं छोड़नी है और लास्ट 2 यूनिट्स भी उन्होंने जरूर करके जानी है। बाकी कंस्ट्रक्शन आप कर लीजिए, ठीक है, और ये वाले चैप्टर्स को जरूर करिए, पहली 3 यूनिट्स को तो बिल्कुल भी मत छोड़ना बेटा। ठीक है, तो ये चीजों को कर लोगे तो अच्छे मार्क्स आपके बढ़िया ही अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं आगे स्टार्ट। ये जो क्वेश्चन है इसमें ये बोला गया है कि ये देखो आईसीएसई ये जो क्वेश्चन है 2022 में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें ये बोला गया है कि शोन बिलो इज द मंथली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 100 एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। इनकम जो है वो रुपीस में दी हुई है, क्लास इंटरवल्स में इस तरीके से दी गई है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसका ना प्रॉपर बना लेते हैं कि जो मेरे को क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल में मेरे को क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल में मेरे को दिया हुआ 0 to 4 एंड 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24। नाउ ये कौन सी सीरीज है, ये हमारी है एक्सक्लूसिव सीरीज, बिकॉज इसमें जो बीच का गैप है बिल्कुल सेम है और जहां पे अपर लिमिट है अगली, वहीं से लोअर लिमिट स्टार्ट है। ठीक है, ये देखना बहुत जरूरी है पहले। उसके बाद हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दी है, यानी कि हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जो आपके पास है 55 है, उसके बाद क्या 15 है, उसके बाद क्या 6 है, फिर क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, फिर उसके बाद 12 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, स्टेप डेविएशन मेथड मीन का मेथड है, और हमने जो स्टेप डेविएशन मेथड करा था उसमें हमने फॉर्मूला करा था मीन का कि एक्स बार जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस, ठीक है, समेशन। अब कई जो है उसमें उनमें एफ टी भी लग जाता है और एफ यू भी लग जाता है, यू हो या टी हो बात सेम है। सीबीएसई में पता नहीं यू लगता है और तुम्हारे में टी लगता है, इस तरीके से है। तो मैं यहाँ पे इसको जो है ना वो मैं लेके चलती हूँ एफ टी डिवाइड बाय समेशन एफ। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे हम करते हैं, इसमें आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे एफ टी ओवर एफ इंटू आई है, हम यहाँ पे इसकी जगह पे यू भी लिख सकते हैं। जो हमारी आईसीएसई की बुक है वहां पे ये चीज जो टी नहीं दी हुई, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ आप यू लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आईसीएसई में यू लिखा हुआ है तो हम लोग इसको यू से ही बताएंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट हम इस क्वेश्चन को, क्योंकि टी और यू का मतलब सेम है ना, तो वो उस चीज को बताता है। अब देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए
कि यहाँ पे हमारे पास x जो है वो क्या है। x का मतलब होता है, देखिए इधर, अब x का मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके और डिवाइड बाय 2 हम जब करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। ये आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि जो आपके 1 मार्क के एमसीक्यू आते हैं उसमें आ सकता है कि क्लास मार्क क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो हमारा 4/2 आ गया, जिससे आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। सेम अगले वाला देखोगे, 4 + 8 12 हो गया, 12/2 यानी कि 6 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो 4 का गैप है तो 4 नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 कितना हो गया, 14, 14 + 4 18, 18 + 4 22। और आप चेक भी कर सकते हो, 20 + 24 कितना हो गया, 44, 44 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 22 ही आएगा। ये आ गया x। अब हमें निकालना होता है d। d कैसे निकलता है, d निकलता है x - a से। उसके लिए मेरे पास a होना जरूरी है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर है। 6 नंबर का मतलब ये होता है कि जो बीच वाले 2 नंबर हैं आप उनमें से किसी भी वैल्यू को a लेट कर सकते हो। तो मैं मान लेती हूँ, मैं 10 को a बोल देती हूँ, ठीक है। अब आपने x में से 10 को माइनस करना है, ना कि 10 में से x को करना है। मतलब 10 में से 2 को नहीं करना, 2 में से 10 को करना है, बिकॉज x - a है। x की वैल्यूज ये है, उसमें से 10 करना है। 2 - 10 -8, 6 - 10 -4, 10 - 10 it is 0, 14 - 10 it is 4, 18 - 10 it is 8, 22 माइनस क्या कर दिया हमने, 10 कर दिया तो 12 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें u चाहिए। देखो इसमें u है तो हमें u ही चाहिए ना। अब u क्या होता है, u होता है हमारा, जो भी हमारे पास d आया ना उसको हमने डिवाइड करना होता है i से। नाउ व्हाट इज i, i क्या है, जो भी इसके बीच की विड्थ होगी, यानी 4 - 0 का आंसर क्या होगा, 4। यानी जो भी इनके बीच में विड्थ है, गैप है, वो आपका i बताता है, ठीक है। तो d/i यानी -8/4, ठीक है। i लिख दो यहाँ पे, i क्या है आपके पास, 4। -8/4 -2 -4/4 -1, इट इज 0, इट इज 1, इट इज 2। एंड यहाँ पे फिर से किससे कर दिया, 4 से कर दिया, तो 4 3 का 12। समझ में आया आपको। देखो फॉर्मूला कहता है कि हमें ए भी चाहिए, एफ यू चाहिए और आई चाहिए, है ना। चलो मैं अभी इसको रब कर देती हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे एफ यू बनाना है। तो एफ यू हम कैसे बना सकते हैं बेटा, देखो फ्रीक्वेंसी और जो हमारी यू वाली वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई करके बनता है एफ यू। यानी अगर हम लोग 2 को 55 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। 5 2 का 10 0 1, 5 2 का 10 और 1 11, तो -110, क्योंकि माइनस भी है हमारे पास, है ना। उसके बाद 15 इंटू -1 इट इज -15। उसके बाद 6 इंटू 0 इट इज 0, 8 इंटू 1 इट इज 8, 12 इंटू 2 24, 4 3 इज ये आ गया हमारे पास 12। अब हमारा क्या निकलेगा, समेशन एफ यू। कहीं पर यहाँ आई भी लिखा होता है, उसका मतलब होता है आई एट टर्म तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस प्लस होता है, 110 और 15 कितने हो गए, -125, ठीक है बेटा। और यहाँ पे आप इसको प्लस कर दो, 24 है तो यहाँ 24 प्लस ये आपका 8 कितना हो गया, 32 हो गया। 32 प्लस आपके पास अगर हम 12 करते हैं, 32 + 2 34 हो रही है, 44। तो ये हमारा क्या आ गया, 44, ठीक है। तो एफ यू आ गया। अब हम क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे यहाँ पर 1 मिनट, हमने इसको -125 आया था, जब हमने इसको प्लस करा, एक बार हम दोबारा से करके देख लेते हैं, क्योंकि हमने ना जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर देनी है। तो देखिए 24 + 8 कितना हो गया हमारे पास, 32 और ये 44। 44 को इसमें से हमने क्या करना था, माइनस, माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ा माइनस का। 5 - 4 1 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, 12 में से 4 गया 8, यानी कि हमारे पास जो यहाँ पे आएगा वो आएगा -81, ठीक है। क्योंकि ये हमारा 44 पॉजिटिव है और यहाँ पे जो हमारे माइनस है तो वो बड़ा है, इसलिए माइनस का साइन यहाँ पे आएगा -81। अब जी चलो फॉर्मूले की करते हैं बात, फॉर्मूले में वो क्या बताता है। तो देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस करा कि x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई विद i। आप टी भी लिख सकते हो, क्योंकि सीबीएसई में यू की जगह पे टी लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं अगर आप टी भी लिख सकते हो तो,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए जो है, ए हमारे पास अभी मैंने लेट करा कितना था, 10 था। एफ यू हमारे पास कितना है, -81 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को तो हमने प्लस ही नहीं करा, तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे। तो चलिए प्लस करते हैं इसको। 55 और जो 15 है हमारे पास, वो कितना हो जाएगा, 70। 70 प्लस 6 कितना हो गया, 76 हो गया। 76 जो है प्लस 4 हम कर देते हैं। 76 में हम लोग किसको प्लस करेंगे, 4 को, तो 80 हो गया। 80 में हम लोग 12 और 8 कितने हो गए हमारे पास, 20। ये कितना आ गया हमारे पास, 100। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई, 100। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 100 मल्टीप्लाई विद आई। आई क्या है जी आपके पास, अभी मैंने आपको बताया था क्या है, 4। तो यहाँ पे हमारा आ गया, ये आ गया हमारे पास 10। और पहले ना हमें सबसे पहले इसकी कटिंग करनी है। जैसे 4 1 का 4 हो गया, या 4 2 का 8 हो जाएगा, एंड 2 यहाँ पे आ गया 4 5 का 20। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 81 बाई कितना आ गया, 25। अब आपने 81 को 25 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो देखो 81 को जब आप 25 से डिवाइड करते हो, तो 25 3 का हम लिख देंगे 75। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 11 माइनस 5 6 आ गया। और यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं, यहाँ आ गया 0। 25 2 का कितना हो गया, 50 हो गया। फिर हमने 10 लिख दिया, पॉइंट ऑलरेडी है। 25 4 का 100 हो गया, यानी 3.24 आ गया। 10 माइनस 3.24। अब देखो जब हमने माइनस करना ना, तो अगर पॉइंट के बाद दो नंबर है तो दो ही नंबर यहाँ पे लिखने हैं। 10 में से 4 गया, कितना आ गया, 6। 9 में से 2 गया, कितना आया, 7। यहाँ पे कितना बच गया, 9। 9 में से 3 गया, कितना आ गया हमारे पास, 6। तो 6.76 ये आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आई होप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि स्टेप डेविएशन मेथड को किस तरीके से करते हैं। तो चलिए हम लोग जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं स्टार्ट। वो क्या है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, क्या होता है कि जब आप इसको ग्राफ पे प्रेजेंट करोगे ना, इसकी बहुत एक्यूरेट वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो है लाइंस की हेल्प से यहाँ पे आपको करवाऊंगी, तो आप देखना इसका आंसर क्या आता है और किस तरीके से इसको करना है, वो भी आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। तो पहले तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन ना हमारा 5 मार्क्स में आया हुआ है, 6 मार्क्स में आया हुआ है। और ये आईसीएससी का जो क्वेश्चन है 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके पीछे भी देखो मैंने क्वेश्चन जो करवाए हैं, इस क्वेश्चन की जब मैंने बात करी है, तो इस क्वेश्चन को देखिए आप। ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स का आया हुआ है। ये भी कब आया, आईसीएससी 2022 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस आपको मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की, मतलब लाइक जितने भी प्रीवियस ईयर्स है उसमें आए हुए हैं। और आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, बिकॉज इनके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आने के। ये नहीं आएंगे तो इससे रिलेटेड आएंगे। हाँ, नंबर्स की इधर उधर फ्लक्चुएशन हो जाती है, अदरवाइज क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे, आप इनको जरूर करिएगा। तो चलिए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला। इसमें बोला गया ड्यूरिंग अ मेडिकल चेकअप ऑफ द 60 स्टूडेंट्स, ऑलरेडी 60 स्टूडेंट्स हमें दिए हुए हैं। 16 स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है कि 60 स्टूडेंट्स में आपको जो भी इसकी फ्रिक्वेंसी होगी 60 के नियर बाय है, 60 ही है। उसके बाद उसने बोला देयर वेट आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो वेट जो इसका दिया हुआ है आपको, वो आपको क्या दिया हुआ, पहले तो आपको इसको टेबल बनाना है और हमें इसमें बताना है उसका मीडियन, उसका अपर क्वार्टाइल बताना है, और नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हुज वेट इज अबव द 37 केजी, ये आपको बताना है। और आपको ना इसमें जो टेकिंग 2 सेंटीमीटर 2 केजी है ना, इस तरीके से लेके चलना है। टेकिंग 2 सेंटीमीटर 2 केजी अलोंग द एक्स एक्सिस और 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स अलोंग द अदर एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस। ठीक है, हमें वो चीज लेके चलनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले वेट लिख लेंगे, क्या दिया हुआ है 28 टू 30। फिर क्या लिखा हुआ है 32 32 32 टू 34 34 टू 36 36 टू हमारे पास 38 दिया है, 38 टू 40 दिया है, 42 हमें क्या दिया हुआ है 42 दिया हुआ है, और 42 टू हमें क्या दिया हुआ है 44। तो यहां तक हमें इसका वेट दिया हुआ है। पहले तो मैं इसको बता देती हूँ। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी आपको क्या दी हुई है 2 4 10 13 15 9 5 एंड 2। अब देखिए जब भी ना आपने मीडियन का क्वेश्चन करना ना, तो एक बात स्पेशली आपने याद रखनी है, जो वो क्या है कि आपने ये चेक करना है कि फ्रीक्वेंसी जो आपकी दी है
क्या ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है? अगर मीडियन के दौरान जो फ्रीक्वेंसी है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग में नहीं होती है तो हमें उसका क्या निकालना है? सीएफ निकालना है। सीएफ का मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो सीएफ हम किस तरीके से निकालते हैं? 2 का 2 आ जाता है और ऐसे 2 का 2, 2 + 4, इसको प्लस करते हैं तो 6 आ गया, 6 + 10 16 हो गया, 16 + 13 29 हो गया, 19 में हमने किसको प्लस कर देना? 15 को प्लस कर देना, 44 आ जाएगा। 44 में हमने 9 को प्लस करा तो 53 आया, 53 में हमने 5 को प्लस करा तो हमारा 58 आया और लास्ट हमारा 58 + 2 करा तो 60। अभी मैंने क्या बोला था? फ्रीक्वेंसी आपकी क्या आएगी? 60, क्योंकि ऑलरेडी 60 यहाँ पे बोला है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी का प्लस करके 60 आता है और जो आपका लास्ट नंबर सीएफ का वो 60 आता है, मतलब सेम आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका सीएफ जो है वो बिल्कुल सही निकला है। पहली बात तो ये है। अब देखिए उन्होंने बोला कि आपको ना ग्राफ की हेल्प से, यानी आपको ऑजी बनाना है और उसकी हेल्प से आपको मीडियन पहले पता करना है। देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी हुई है, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे हमारा वाई होता है। हमेशा जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, यहाँ पे हमेशा क्लास इंटरवल शो होते हैं, यानी कि क्लास इंटरवल किसमें दिए हुए हैं? आपको वेट में दिए हुए हैं। तो वेट किसमें? आपका केजी में। ठीक है बेटा। और दूसरी तरफ क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। तो आप इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दीजिए, चाहे आप इसको क्या लिख दीजिए? फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए। अब एक चीज और आपने यहां देखनी है, उन्होंने बोला कि देखो अब जब भी आपको इसके पॉइंट्स प्लॉट करने हैं ना ऑजिव के, तो हमेशा जो इसकी अपर लिमिट होगी, जैसे 30,2, आप चाहो तो ये पॉइंट्स का यहाँ पे ये बना सकते हो। यहाँ पे 32,6, फिर यहाँ पे क्या आएगा? 34,16, फिर उसके बाद 36,29, फिर 38,44, उसके बाद 40,53 और फिर उसके बाद 42,58। ऑजिव कैसे प्लॉट करना वो बता रही हूँ। 44,60, इस तरह से ऑजिव आपने स्टार्ट करना है। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे ना जो नंबर है वो स्टार्ट हो रहा है 30 से और यहाँ पे उन्होंने 28 से स्टार्ट करा हुआ है। आपका अगर मैं यहाँ पे 30 से स्टार्ट करती, उन्होंने बोला भी है कि आपको 2 सेंटीमीटर लेके चलना है, टेकिंग 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 kg, यानी 2 आपने क्या करना है? स्केल की हेल्प से, या आपके पास जो ग्राफ मिलता है ना, जो स्कूल में ग्राफ मिलता है वो बड़े बॉक्सेस होते हैं, यानी वो ईच बॉक्स जो होता है वो 2 सेंटीमीटर का होता है। जो ग्राफ कॉपी आप लेते हो प्रैक्टिस के लिए, उसमें आप चेक करना वहां एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको 2 सेंटीमीटर लेके चलना है, तो छोटे वाले बॉक्सेस को आप दो दो लेके चलोगे। और अगर आपके पास ऑलरेडी जो बड़ा वाला बॉक्स है, मतलब ऑलरेडी बड़ा वाला बॉक्स है, वो होगा ही 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग लेके चलोगे। अगर 2 सेंटीमीटर 2 kg के इक्वल है, तो स्टार्ट हमारा कहाँ हो रहा है? 30 से हो रहा है। तो हम लोग सॉरी, यहाँ पे तो 30 से हो रहा है ना, तो आप यहाँ पे किससे स्टार्ट करोगे? 30 से स्टार्ट कर दोगे। पर जब हम 0 और 30 इसके बीच में क्या आ जाता है? गैप आ गया है ना, तो यहाँ पे कौन सा साइन लग जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा किंग साइन, क्योंकि 0 और 30 जो है, आप देखो यहाँ से बनाना हमने ऑजिव है, मतलब लाइन प्लॉट करनी है और उसकी हेल्प से मीडियन बताना है। तो आप यहाँ से इस तरीके से बताओगे। 30 के बाद क्या लिखा हुआ हमारे पास? 32, क्योंकि 2 का बोला तो 2 का गैप लेके चलेंगे। ये तो देखो अगर यहाँ से पहली चीज की बात करोगे तो वो तो 30 हो गए ना टोटल, और यहाँ पे 32, यहाँ पे 2 का गैप है, तो इसलिए यहाँ पे किंग साइन लगता है। जब गैप बहुत ज्यादा हो या कम हो बाकियों से, तो वहां लगता है किंग साइन। ठीक है, अब देखिए 32 हो गया, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? 34 हो जाएगा, 36 हो गया, 38 हो गया, 40 हो गया, 42 हो गया, 44 हो गया। कहां तक करना? लास्ट 44 तक करना है। हमने 44 तक वो बना दिया, क्योंकि हमें तो ऑजी भी ड्रॉ करनी है, हमने मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। अब देखो अब क्या करना है? 30 से अब ऊपर उन्होंने क्या बोला है कि आपने 2 सेंटीमीटर के गैप में हमने लेने 10 स्टूडेंट्स, मतलब एक में 10 स्टूडेंट्स लेके चलने हैं। अगर यहाँ बॉक्स है 2 सेंटीमीटर का, तो पहला 10 लेके चलोगे, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर लाइक आप 60 तक नंबर है तो आप 60 तक ही लेके चलोगे। क्लियर है सबको? अब हम करेंगे यहाँ पे ऑजी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 30 से 2, ये देखो 30 ये है, तो अगर आप 30 से 2 की बात कर रहे हो तो आप देखो 2 कहाँ आएगा?
2 ऑब्वियसली यहाँ तक कह सकते हो, है ना, क्योंकि बहुत नीचे तक 2 आएगा। उसके बाद देखो आपका 32 से 6, 32 से 6 तो 10 थोड़ा सा नीचे ही कर लेती हूँ मैं 2 को, है ना। ये देखो 30 से ये मान 1 मान लो, ये आपको ग्राफ जब होगा उससे आपको पता लग जाएगा, ये यहाँ पे आप 2 मान लो, ठीक है। जब आपसे 6 है तो 5 से थोड़ा सा ऊपर, यानी 10 इसके मिड वाली वैल्यू है तो उससे थोड़ा सा बड़ा, यानी कि 6 यहाँ पे आ गया, 32 से 6। आगे क्या 34 से 16, 34 से 16 यानी 20, 10 और 10 और 20 के मिड में 15 आएगा, इसके थोड़ा सा यहाँ पे, ये कितना आ गया 34 से कितना आ गया 16 आ गया हमारा। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या लिखा हुआ 36 से 29, 36 ये है, 29 यानी 30 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है जी। थोड़ा सा आप इन चीजों का ध्यान रखोगे। 38 से 44, 38 ये है, 44 यानी 40 से थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद है 40 से 53, ये 40 है, 53 का मतलब वो 50 से थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद है 42 से 58, ये 42 है, और 42 से थोड़ा सा इधर बना लो, ये 42 से 58 यानी 60 के थोड़ा सा नीचे। 44 से 60 ये 44 है, और ये प्रॉपर यानी यहां से लेके यहां तक अगर आप देखते हो ये 60 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो हमारा प्लॉटिंग जो होगी वो इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। कोई रह तो नहीं गया इसमें से नंबर, वो आप चेक कर लीजिए। ये वाला फर्स्ट नंबर क्या है 30 से 2, आप लिख भी सकते हो यहाँ पे 30,2। दूसरा नंबर क्या था 32 से 6, यहाँ आप लिख दो 32 से 6। तीसरा नंबर क्या था 34 से 16, 34 से 16। वैसे ही तीसरा क्या है 36 से 29, 36 से आपका कितना 29 ये रहा। 38 से नेक्स्ट देख लो आप, 38 से 44 है, आइडिया हो जाता ना उससे लिखने से। 40 से 53, ये 40 है, 53 तो यहाँ पे वो छोटी वैल्यूज हमें लिखनी पड़ेंगी यहाँ पे, और थोड़ा सा इसको मैं कम कर लेती हूँ। 40 से 53, 40 से 53। नेक्स्ट है हमारे पास 42 से 58, 42 से 58, 42 से 58, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है 44 से 60, 44 से 60 ये रहा, 44 से 60। अब देखिए, अब हम इसको मिलाएंगे, देखो अब हमारे पास हमें क्या निकालना है, पहला मीडियन। मीडियन का जो फॉर्मूला है, चाहे इवन हो चाहे ओड हो, फॉर्मूला मीडियन के लिए एक ही फॉर्मूला होगा, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा m इक्वल टू n बाई 2 एट टर्म, 60.2 यानी कितना आ गया 38 टर्म। अब आप चेक क्या करते हो, 38 टर्म का मतलब ये हुआ कि y आपको y एक्सिस में चेक करना है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट चेक करने हैं। 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं, ये जब आप करते हो तो आपके कहां पे आके मिलते हैं, यहाँ पे। तो प्रोस 36 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा, यानी वो एक्स एक्सिस पे कहां पे मिलते हैं। तो 30 का जब हमने इस पॉलीगन के अकॉर्डिंगली बताया तो 36.42 ऐसे कुछ आप लेके चल सकते हो, 36.2 आंसर आ जाएगा इसका। केजी है तो केजी में आ जाएगा, है ना, उसके अकॉर्डिंगली। मीडियन है 36.2 आप लिखो। तो अब जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, द अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल अब क्या होता है, देखिए जो अपर क्वार्टाइल की हम बात कर रहे हैं उसमें आएगा जो फॉर्मूला 3n/4। 3n/4 देखो, जो लोअर क्वार्टाइल होती है उसमें फॉर्मूला आता है n/4, और अपर क्वार्टाइल जो होती है उसमें फॉर्मूला आता है 3n/4। जैसे 3 मल्टीप्लाई विद 60/4 हमने कर दिया, तो यहाँ कटिंग कर दोगे, 4 1 का 4 आ जाएगा हमारे पास, एंड 4 5 का, तो इस तरह से 45th टर्म आ जाएगी। अब आप क्या चेक करोगे, 45th टर्म जो है वो यहाँ पे चेक करोगे। 45th टर्म देखो यहाँ पे आई, तो अगर 45th टर्म यहाँ पे आई तो वो एक्स एक्सिस में कहाँ आएगी, अप्रोक्स हमारा आ जाएगा यहाँ पे, अगर आप देखते हो 38.3 लाइक है ना, तो 38.3 हमारा क्या आ जाएगा इसमें, वो आ जाएगा हमारा अपर क्वार्टाइल, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, क्योंकि यहाँ पे मीडियन है तो यहाँ पे 36.2 आ गया, और अपर क्वार्टाइल है 38.3 आ गया। नेक्स्ट पार्ट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज अबव 37 kg। अब ना मैं थोड़ा सा पेन चेंज करके फिर आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि क्या करें हम लोग। 37 kg देखो, आप देखो 37 kg जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, 36 और 38 के,
यानी ये 37, तो उन्होंने यही बोला कि 37 kg से अबव, 37 kg यानी कि अबव जितने भी आए, अगर हम इसको इस तरह से लाइन में ड्रॉ करके चलते हैं तो वो हमारा जो है वो अप्रोक्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप लगा लो 35 और 36 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितने भाव आ जाएंगे, यानी कि टोटल कितने हैं 60। तो थर्ड पार्ट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल हमारे पास है 60, 60 में से नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिए गए हैं वो 60 है, 60 में से हम 36 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 10 में से 6 गया, 4 आ गया हमारे पास, यहाँ पे कितना आ गया हमारे 5 में से 3 गया, हमारे पास कितना आ गया 24। तो यहाँ पे हमारी जो बात हो जाएगी वो हो जाएगी 24 स्टूडेंट्स की बात हो जाएगी। क्लियर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोगों ने करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 164 स्टूडेंट, 164 स्टूडेंट्स की बात करी गई है और मार्क्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए मार्क्स हैं जो आपके वो क्या दिए हैं, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, ये नंबर आपके पास मार्क्स दिए गए हैं, यानी कि क्लास इंटरवल्स है एक तरह से। और यहाँ पे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है, हमारी क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या आपके पास 10 है, 26 है, 40 है और क्या है 54 है एंड 34 है। ठीक है बेटा, अभी हमें क्या निकालना है, हमें एक हिस्टोग्राम बनाना है और फाइंड करना है मोड को। तो कैसे करेंगे हम इसको, देखिए इस क्वेश्चन में हमें जब भी हम लोगों को मोड बनाना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फिर से इसको ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा। तो देखिए हम कैसे इसको प्लॉट करते हैं। एक्चुअली ये लाइंस थोड़ी इस तरह से है, तो देख लीजिए ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये हमारा होता है वाई एक्सिस और ये होता है हमारा 0। अभी क्या लिखा हुआ है 30 to 40, 40 to 50 इस तरह से दिया हुआ है, तो हमें हिस्टोग्राम उसी के अकॉर्डिंगली बनाना है। आप 10-10 का डिफरेंस है, आप यहाँ 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और कहाँ तक है 80 तक है। ठीक है बेटा, ऐसे भी आप लिख सकते हो कि हमें किंग साइन लगाने की जरूरत ही ना पड़े। वैसे आप चाहो तो मीडियन वाले क्वेश्चन में अगर डिफरेंसेस को सेम कर दोगे ना यहाँ पे, तब किंग साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखो 10, 26, 40, 54 एंड 34, यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखा, एक्स एक्सिस क्या लेना है, मतलब एक्स एक्सिस में कितने का डिफरेंस लेना है कितने का नहीं, तो हम अपने अकॉर्डिंग ले रहे हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि स्केल आप जरूर यहाँ पे मेंशन करोगे, स्केल क्या है ऑन आपका एक्स एक्सिस जो आप ले रहे हो उसमें आपने क्या लिया कि मार्क्स जो है, जैसे मार्क्स जो है 1 सेंटीमीटर, अगर आपका 2 सेंटीमीटर का बॉक्स आप उसके अकॉर्डिंग लोगे, 1 सेंटीमीटर ले रहे हो तो 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना क्या है, उन्होंने यही बोला है इस क्वेश्चन के अंदर कि 30 to 40 मार्क्स, 30 से लेके 40 तक जो मार्क्स आए वो इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के आए हैं। तो मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो क्या लिखा है, यहाँ पे जो यहाँ पे चीजें हैं ये मार्क्स को बताती हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये मार्क्स है, क्योंकि क्लास इंटरवल हमेशा मार्क्स को बताता है। और जो हमारी ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो आप देखोगे यहाँ पे 10, 26 वगैरह यहाँ लिखा ना, आपने देखना है कि आपने यहाँ पे डिफरेंस क्या लेना है, आपने उसी के अकॉर्डिंग बात करनी है। जैसे सबसे जो छोटा नंबर है वो 10 है और बड़ा नंबर जो है वो 54 है, तो आप चाहो तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि आपने कितने कितने नंबर्स का लेना है। तो मैं यहाँ अगर 5 का डिफरेंस लेके चलती हूँ तो मुझे 55 तक लेके चलना पड़ेगा। 10 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया, 25 आया, उसके बाद हमारा आ गया 30, 35, 40 और इसको मैं बढ़ा देती हूँ लाइन को, और यहाँ पे कितना आ गया 45 आ गया, फिर आ गया 50 आ गया, फिर हमारा लास्ट क्या 55 तक आ गया। ठीक है, 5 का डिफरेंस। अब आप लिखोगे ऑन एक्स एक्सिस, आप क्या लिखोगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। ठीक है, और यहां पे जो आप 1 सेंटीमीटर ले रहे हो ऑन वाई एक्सिस, आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या लिखोगे 5 स्टूडेंट्स। स्केल जरूर मेंशन करोगे कि आप ले क्या रहे हो। अब देखो हिस्टोग्राम है 30 से 40 में 10, 30 कहाँ ये रहा, 40 कहाँ ये है, 10 कहाँ पे ये रहा,
तो देखो 30 से 40 में मैंने 10 का बना दिया। क्लियर है? उसके बाद उसने क्या बोला, 40 to 50 26, 40 to 50 में 26, तो ऑब्वियसली 26 25 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। उसके बाद देखिए 50 to 60 40, 50 to 60 में क्या आ रहा है, 40 आ रहा है, तो देखिए 50 60 में 40 ये रहा। ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए 60 to 70 54, 60 to 70 54, 54 यानी कि इसको मेरे को यहां पे थोड़ा रफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 50 टू कितना, 60 टू 70 54, 60 54 यानी कि 55 से थोड़ा सा नीचे। ठीक है बेटा। उसके बाद है 70 टू 80 34, 70 टू 80 में 34 यानी 35 जो है उसके थोड़ा सा नीचे। ठीक है, 35 से नीचे यानी थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, अब देख लीजिए। अब आपने क्या देखना होता है, जब भी आपने मोड बनाना है ग्राफ के ऊपर, जो सबसे बड़ा रिक्टेंगुलर पोजीशन बनेगी, यानी 60 टू 70 आपको चेक करने से पता लग रहा है कि 60 टू 70 के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा है। तो जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं यानी वो 54 में है और वो क्या है 60 टू 70 है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको इस तरीके से इसके इस पॉइंट तक मिला देना है और इसको आपने इस तरीके से इस पॉइंट तक मिला देना है। और इसके बाद आप देखिए क्या करना है, इसके बाद जो ये पॉइंट आता है आपने ये देखना है कि यहाँ पे कहाँ पे ये लाई कर रहा। ठीक है, तो 60 और 70 के बीच में यानी कि क्या आ गया 65 आ गया, तो हमारा जो मोड का आंसर है वो क्या आ जाएगा 65। ठीक है, तो मोड जो है वो कितना आ गया मेरे पास 65, और मोड को z से डिनोट किया जाता है, तो आप 65 जो है वो आप लिख सकते हो, मार्क्स है तो मार्क्स लिख सकते हो जैसे भी आपको बताया गया है। तो मोड का आंसर है 65। अगर बाई चांस आपको मॉडल क्लास की बात करें तो मॉडल क्लास का मतलब होता है कि जो जिसके अंदर वो चीज लाई करती है, तो आप लिखोगे 60 टू 70। अभी मोड बोला गया है तो जहां पे वो मिलते हैं हो सकता है कि 64 हो सकता है 66 हो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ग्राफ नहीं है, तो मैं इस तरह से 60 और 70 के बीच का नंबर ले रही हूँ 65, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपका मोड आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हमने अभी पीछे भी करे हैं, उसके लिए फॉर्मूलाज की बहुत ज्यादा आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन क्या है कि अंडर रूट ऑफ सेकेंड ए -1, ठीक है, डिवाइड बाय क्या दिया हुआ है सेकेंड, अंडर रूट पूरे का है तो पूरे का लिख दो, चलिए मैं अलग अलग कर देती हूँ, सेकेंड ए +1। ठीक है, आप अलग अलग भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है, प्लस अंडर रूट ऑफ सेकेंड ए +1 डिवाइड बाय पूरे का है, मैंने अलग अलग तोड़ लिया पहले क्योंकि बाद में भी वो चीज करनी पड़ती है, मैंने पहले ही कर लिया। उसने बोला आपने उसको बनाना है इक्वल टू राइट हैंड साइड के, यानी कि 2 को सेकेंड ए के। तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड को कर रही हूं तो कैसे करूंगी, इसमें मैं ले लूंगी एलसीएम। तो जो मेरा एलसीएम आया वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ सेकेंड ए +1 सेकेंड ए -1। अब इसमें क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, अंडर रूट ऑफ सेकेंड ए -1 अंडर रूट ऑफ सेकेंड ए -1 यानी सेकेंड ए -1 सेकेंड ए -1 होल स्क्वायर हो गया, और होल स्क्वायर में अंडर रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आप लिख सकते हो, वैसे अगर लिखना भी है तो उसको लिख सकते हो, पर मैं सीधा डायरेक्ट यहाँ पे सेकेंड ए लिख देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड ए +1 है, सेकेंड ए +1 है, 2 टाइम्स है, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ का लिख दोगे सेकेंड ए +1। आया समझ में कि नहीं आया, 1 से 1 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया 2 सेकेंड ए, ऊपर नीचे देखिए अंडर रूट है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो जब जब हम पूरे को अंडर रूट में लिख सकते हैं तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए -1। ठीक है जी, सेकेंड ए +1 इंटू सेकेंड ए -1 सेकेंड स्क्वायर ए, और ये किस में आ जाएगा पूरे अंडर रूट में आ जाएगा, 2 सेकेंड ए डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर ए -1। देखो सेकेंड स्क्वायर ए क्योंकि हमें बनाना है कोसेकेंड, जो डेंसिटी है वो क्या बताती है कि अगर tan है, कौन सी डेंसिटी में आपका सेकेंड और tan का लगता है, यानी कि सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1 हो जाता है।
है ना। अब यहाँ पे क्या सीकेंड स्क्वायर है -1 जब इधर आया तो वो क्या बन गया हमारे पास, ये देखो सीकेंड स्क्वायर है -1 विच इज इक्वल टू क्या हो गया tan स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे क्या बना दूंगी √ऑफ tan स्क्वायर है। अब स्क्वायर के साथ अंडर रूट फिर फिनिश हो गया तो क्या आ गया 2 सेकेंड ए tan ए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब tan ए जो है सेकेंड को हम किस में बता दें 1/cos ए में, और नीचे क्या है साइन ओवर कोस हो जाएगा, ऊपर जाके क्या बन जाएगा कोस ए ओवर साइन ए। कॉस कॉस कैंसर 2/sin ए, यानी कि 2 का लगा 2 1/sin ए क्या होता है कोसेकेंड ए। तो जो हमने प्रूफ करना था वो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें प्रूव करना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू कोसेकन थीटा माइनस सीकन थीटा इक्वल टू कोसेकन थीटा माइनस 2 tan थीटा। तो कैसे करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और इन्होंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि कोसेकन थीटा जो है कोसेकन थीटा माइनस सीकन थीटा। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जो कोसेकंड और सीकंड है ना उसको भी साइन में शिफ्ट करने की कोशिश करनी है। तो वो बन जाएगा आपके पास 1/, क्या बनता है साइन थीटा बनता है, और ये क्या बनता है 1/cos थीटा बनता है। फिर हम क्या करते हैं इसको साइन थीटा प्लस कोस थीटा ही रहने देते हैं, और यहाँ पे हमारी अडंटी लग जाएगी, अडंटी सॉरी यहाँ पे हमारा लगेगा पहले एलसीएम। एलसीएम जब होगा तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाती है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा था, हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा में, तो आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस के थीटा माइनस साइन के थीटा, क्योंकि प्लस वाले में इधर उधर कर सकते हो माइनस में नहीं कर सकते, फिर आपको माइनस बाहर कॉमन निकालना पड़ेगा। नीचे क्या आ जाएगा आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा। देखिए हमें ना क्वेश्चन में साइन ऊपर लेके आना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर क्या है tan थीटा है 2 tan थीटा। तो हम क्या करेंगे जो cos के थीटा ना हमने cos के थीटा की जगह पुट कर देना 1 माइनस साइन के थीटा बाय द आइडेंटिटी। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया डिवाइड बाय क्या आ गया साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अब क्या होगा हम इसको अलग अलग जैसे फॉर्मेशन में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 1/sin थीटा कॉस थीटा, और माइनस क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, अगेन क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप क्या देखते हो ये जो साइन है हमारे पास जो ऊपर यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा था ना, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे हम लोग। अब क्या है एक साइन के साथ एक साइन हमारा खत्म हो जाएगा, 1/sin थीटा क्या होता है जी कोसेकन थीटा होता है, और 1/cos क्या होता है सेकंड थीटा होता है। ठीक है, माइनस 2 का 2 साइन ओवर कोस क्या हो जाता है tan हो जाता है, तो ये आ गया 2 tan थीटा, हेंस प्रूफ विच इज इक्वल टू किसके आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्लियर है सबको। तो बस हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें किसको किसमें शिफ्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटीज लगानी है, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में हमारी आइडेंटिटीज का यूज है जो आपको बहुत ही ध्यान से करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में जो लिखा हुआ वो ये लिखा हुआ प्रूव दैट कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ये पूरा ब्रैकेट में है एक, डिवाइड बाय क्या दिया हुआ 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 यहाँ पे ना इसके नीचे नहीं होगा, इस तरीके से होगा ये पूरे के नीचे है। ये क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ ये पूरी है, सॉरी ये पूरी ब्रैकेट है, तो पूरी ब्रैकेट के नीचे की बात बोली है यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, देखो होल स्क्वायर यहाँ पे, फिर इन पूरी दोनों ब्रैकेट को क्लोज करा गया, फिर इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 2। आपने भी इस चीज का ध्यान रखना है कि कहीं आप इसको भी गलत मत लिख दो। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, हमें उधर जो चाहिए राइट हैंड साइड में सीकेंड के थीटा और tan के थीटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगी पहले इनकी आइडेंटिटीज को खोल के देख लेती हूँ। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab ओवर क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा।
अब आप क्या देखते हो यहाँ पे कि ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया, 2 आ गया, प्लस क्या आ गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, डिवाइड में क्या आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आप या तो इधर 2 कॉमन ले आओ पहले ही, अंदर क्या बच गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। 2 नीचे भी है, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। अब देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिया है, अब 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा एक तरफ लिख लीजिए, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा एक तरफ लिख लीजिए, ठीक है। 1 ओवर कॉस स्क्वायर का मतलब हो गया सीकेंड स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास विच इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को करना। करा क्या, पहले मैंने लगाई दोनों में आइडेंटिटी, फिर इसको कट कर दिया, दोनों में से 2 को कॉमन लिया, कटिंग होगी, इसके साथ इसको अलग ले लिया, इसके साथ इसको अलग ले लिया, और हमारी राइट हैंड साइड प्रूफ होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको क्या करना है, फैक्टराइज साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। सबसे पहले जो हमें करने को बोला है वो फैक्टराइज करने को बोला है, किसको, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा को फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब ये होता है कि इसकी आइडेंटिटी जो होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली, अभी मैंने पीछे भी बताई है, वो क्या होती है, ए प्लस बी, और क्या होती है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है बेटा, अब हमें क्या दिख रहा है, ये तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा रहेगा, साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो जैसे ये हमने प्रूव कर दिया, अब हमें क्या बताना है, अभी हमें बताना है कि साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा। सिर्फ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इसके नीचे है, ये अलग से है, साइन थीटा एंड कोस थीटा। ठीक है, अब आपको इसको इक्वल टू 1 प्रूव करना है, तो हम कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे तो पहले आइडेंटिटी लगा देंगे। आइडेंटिटी क्या है हमारी, आइडेंटिटी में जो हमने इसको सॉल्व करा वो हमारा क्या बना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये और ये हमारी कटिंग होगी, तुम्हारे पास क्या बच गया, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए ये और ये क्या हो गया, खत्म हो गया, हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, विच इज इक्वल टू किसके आ गया, राइट हैंड साइड के। क्लियर है? तो आपने क्या करना है, इनको बहुत ध्यान से देखना है कि अगर ये इसके अपोन में है तो इसको ऐसे करना है और इसको अलग से लिखना है और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर देना है। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि गिवन है जो ओ जो है वो 0 0 है, ऑब्वियसली ओरिजिन पे 0 0 होगा, पॉइंट पी यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि वहां पे आपको पी पॉइंट है 1,2 दिया गया है, एस पॉइंट जो -3,0 है, एंड पॉइंट पी डिवाइड्स द ओक्यू इंटरनली इन द रेशियो 2:3, यानी कि जो ओक्यू लाइन है वो 2:3 में डिवाइड हो रही है। ठीक है, आप क्या करोगे, आप एक लाइन बना लोगे जिसका नाम होगा ओ, एक होगा पी, और यहाँ पे क्या होगा क्यू, और ये 2:3 में डिवाइड कर रही है, और यहाँ पे जो आपके पी के पॉइंट है वो 1,2 दिए गए हैं, और जो आपके क्यू के पॉइंट है वो हमारे पास गिवन नहीं है, और यहाँ पे कितना 0,0। ठीक है, आप इसको कोई सा भी पॉइंट मान लो, इसको आप मान लो x, y मान लो। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको OPRS उसने बोला पैरेललोग्राम है, जो OPRS है ये हमारा पैरेललोग्राम दिया गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ Q। आपको पहले Q के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तुमने लेट कर लिया, Q जो है वो x, y है। कल मैंने बताया था अगर रेशियो की बात होती है तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगता है, सेक्शन फॉर्मूला लगता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं ये करवा रही हूँ। तो क्या करना हमें, सेक्शन फॉर्मूला x के लिए क्या कहता है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और y के लिए क्या कहता है, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। देखो अब x जो है ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा x1 y1 है, इसको आप x2 y2 बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो x क्या आपके पास, ये 1 आ गया, m1 m2 क्या दिया हुआ है, 2 और 3, अब m1 क्या है 2, 2 मल्टीप्लाई विद x2, x2 यानी कि x प्लस m2 यानी कि 3, x1 यानी कि 0 डिवाइड बाय 2 प्लस 3। ठीक है बेटा, तो ये आ गया 2x अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ गया 5, ये x 5 अपॉन 2 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 अपॉन 2,
उसके बाद y है, y हमें कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और m1 कितना है 2, एंड y2 आपके पास क्या है, y ही है। m2 कितना आपके पास 3, एंड y1 कितना आपके पास अगेन 0, डिवाइड बाय 2 प्लस 3, यानी कि ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 2y अपॉन कितना आ गया 5, और यहाँ पे आ गया 2। इस तरह से 5 2 का 2 प्लस 3 5, 5 2 का 10 हो गया, 10 इक्वल टू y अपॉन 2 आ गया, यानी कि कितना आ गया 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5। एक बार ध्यान से m1 y2 वगैरह को देख लेना आपने कि गलती ना हो आपकी। क्या है, m1 कौन है आपके पास 2, y2 कौन है y, प्लस m2 कौन है 3, y1 कौन है 0, तो 3 को इंटू 0 0 ही होता है, 2y अपॉन 5 हो गया, 5 2 का 10 हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया 10 डिवाइड बाय 2 कर दिया तो 5, y की वैल्यू 5, यानी कि जो हमें q बोला है, q बताओ कि q कितना होगा, तो x कितना आया 5/2 और y कितना आ गया हमारे पास 5। क्लियर है, q के पॉइंट यानी फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड आउट कर दिया। सेकंड पार्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द r। अब आप देखो, अब आपको r के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिख रहा है, इस क्वेश्चन के आपको अंदर दिख रहा है कि जो पी क्यू आर एस है, वो उन्होंने क्या बोला कि पी क्यू आर एस जो है वो क्या है, एक वो हमारा है पैरेललोग्राम। अगर पी क्यू आर एस जो है वो पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब अगर आप O से R का मिड पॉइंट निकालते हो, ठीक है, आप R को मान लो एक्स वाई, इसको कुछ भी आप नाम दे दो, इसको आप नाम दे दो एस और टी नाम दे दो, ऐसा कुछ नेम दे दो, ठीक है, होता तो एक्स और वाई है, हम एस टी इसको नाम वैसे नॉर्मली दे देते हैं। पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ओ और आर, मतलब जो डायगोनल है आपका ओ आर और जो डायगोनल पी एस है उसका मिड पॉइंट हम लेके चल पड़ेंगे बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिससे जो मिड पॉइंट की वैल्यू होगी दोनों की इक्वल आएंगी, क्योंकि जो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इस वजह से हमारा क्या होगा, हम मिड पॉइंट किस में लगाएंगे, मिड पॉइंट हम लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के चलेंगे, जो किस में लगाएंगे ओ आर और पी एस में, ठीक है, तो ओ आर और किसके बीच में, पी एस में, मिड पॉइंट ऑफ ओ आर एंड पी एस। ओ आर अगर हम बात करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, ओ देखो x1 प्लस x2 0 प्लस एस डिवाइड बाय 2, और अगर हम y की बात करते हैं तो 0 प्लस टी डिवाइड बाय 2, ये आ गया। सेम पी एस की अगर हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, और मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता ही है x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है x के लिए, और y के लिए क्या होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है, और क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास पी एस के लिए -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 अपॉन 2, 0 प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है, तो हमें ये चीज, एक मिनट, पी एस है तो पी एस देखो ना, पी पहले आएगा एस पहले आएगा, तो 1 -3 डिवाइड बाय 2 और 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 2 हो गया, डिवाइड बाय 2 हो गया, इट इज 1, तो ये भी कितना आ गया हमारे पास -2/2 -1, ये भी 1 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, इसका आ गया s/2, और यहाँ पे कितना है t/2, ठीक है, एस टी और पी ओ आर, और हमने ओ आर यानी ओ प्लस एस इस तरह से ले लिया। अब हमारे पास s अपॉन 2 इक्वल टू -1, तो s की वैल्यू कितनी आ गई -2, और t अपॉन 2 इक्वल टू 1, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो हमारी ये -2 और 2 आ गई, ये पॉइंट कितने आ गए -2 और 2। अब आपको क्या निकालना है, रेशियो विच आर क्यू इज डिवाइड इन द वाई एक्सिस, जो आर क्यू है ये वाई एक्सिस पे डिवाइड मतलब करती है, तो आपको ये बताना है कि इसका जो m1 और m2 होगा रेशियो में वो क्या होगा, और वो वाई एक्सिस पे लाई करता है, यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे 0, y, क्यू भी है, आर भी, आपके आर के पॉइंट भी निकल चुके हैं। आप इजीली क्या निकाल सकते हो, इसमें रेशियोज की हेल्प से 0 और y यानी जो आपका y का पॉइंट है वो इजीली निकाल सकते हो। तो देखो हमारे पास ये जो है x और y, ये q के पॉइंट भी आ चुके हैं फर्स्ट पार्ट, ये हमारा s और t यानी r के पॉइंट भी आ चुके हैं। अभी हमें निकालना है द रेशियो इन विच आर क्यू इज डिवाइडेड, हमें जो आर क्यू लाइन है उसकी रेशियो निकालनी है। अब आर के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास -2, 2 है, यानी एस और टी है लिया मैंने -2, 2, और जो क्यू के पॉइंट मैंने लिए हैं वो लिए 5/2, 5, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने टी पॉइंट जो लिया हुआ है उसको ले लेना है, इधर हमने लिख देना है इसको k/1,
क्योंकि टी के पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो 0, y आ जाएगा यहाँ पे। और हमने क्या करना है अब इसमें रेशो बतानी है, यानी k रेशो 1 है तो k हमें बताना है कितना होगा। हमने क्या करना है इसमें कि जो x एक्सिस है वो 0 दिया हुआ, हम इसको लेके चल पड़ते हैं जिससे हमारी k की वैल्यू आ जाएगी, जो हमें रेशो पूछा गया वो हम निकाल देंगे। तो x रेशो का जो फॉर्मूला होता है, रेशो के लिए वो फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1। m1 कौन है आपके पास, m1 है आपके पास k, और x2 कौन है 5/2, तो यानी कि आ गया 5/2 k। उसके बाद हमारे पास क्या दिया गया, हमें दिया गया m1 x2 प्लस m2 क्या दिया हुआ x1, तो x1 हमारा कितना है 1 इंटू -2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा k प्लस 1, और x की वैल्यू हमें क्या दी है 0, तो मैं यहाँ पे 0 लिख देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें k प्लस 1 को 0 के पास ले जाएंगे, जिससे ये हमारा क्या बन जाएगा, ये 0 ही बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2 k। ठीक है, और -2 विच इज इक्वल टू 0, तो 5/2 k इक्वल टू 2 हो गया, तो 5k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4, तो k की वैल्यू हमारी आ गई 4/5। तो यही हमें k निकालना था, यानी रेशो निकालनी थी। तो जो हमारी आर क्यू लाइन की रेशो है वो हमारी कितनी आ गई 4/5, रेशो कितनी आ गई 1। तो ये है हमारा आंसर इस पार्ट का। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को जरूर करिएगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।